हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। 2 से 3 लेक्चर्स आएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड, और उसके बाद में श्योरिटी से आपको बोल सकता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका मिस नहीं होगा, राइट। आज वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशंस फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द डबल बॉन्डेड सिस्टम, साइक्लोएल्केन्स एंड इन साइक्लोएल्कीन्स, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो आज वाली क्लास में अपन बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में। पहला पॉइंट, it's a part of stereoisomer. स्टीरियोआइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को डिफाइन कैसे किया जाता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, same structural formula, but differs in the arrangement of atoms or groups in 3D space, right? In 3D space, what is the next point that I have? Listen carefully. Which results purely because of the restricted rotation between two centers. Listen carefully. फर्स्टली ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है वो स्टीरियो आइसोमर का ही पार्ट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को डिफाइन कैसे किया जाता है? Compounds having same molecular formula, same structural formula, but differs in the arrangement of atoms or group in 3-dimensional space, which results purely because of the restricted rotation between two center. ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो एटम्स और ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन टू सेंटर। Sir, what is the meaning of restricted rotation? Restricted rotation means rotation is hindered. Means rotation can't be possible. Listen carefully. I will tell you each and everything. Just listen carefully. Next point. Geometrical isomer basically differs in the geometry of the molecule. Geometrical isomers basically differs in the geometry of the molecule. Geometrical isomer में ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको कहीं ना कहीं ज्योमेट्री में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ज्योमेट्री का यदि मैं बात करूं, कहीं ना कहीं आपको लेंथ में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। व्हाट इज लेंथ? लेंथ बिटवीन टू एटम्स, लेंथ बिटवीन टू ग्रुप्स, राइट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपको कहीं ना कहीं ज्योमेट्री में डिफरेंस देखने को मिलेगा, राइट सर। लिसन केयरफुली।
नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कंडीशन ऑफ जीआई। ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जिसकी वजह से जीआई देखा जाता है? देयर आर ओनली 3 कंडीशंस, और यदि कहीं भी आपको ये 3 कंडीशंस वैलिड दिखाई देती हैं, आप इमीडिएटली कमेंट करिएगा, ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। तो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंडीशंस ऑफ जीआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कंडीशंस क्या होता है? पहला कंडीशन, लिसन केयरफुली, द रोटेशन शुड बी completely hindered between 2 selected centers। और यहां पे जो सिलेक्टेड सेंटर्स वर्ड है, सेंटर मींस 2 सिलेक्टेड एटम्स। तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? बेसिकली जो भी आप मॉलिक्यूल में 2 सेंटर सिलेक्ट करेंगे, उन दोनों सेंटर के बीच में रोटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। रोटेशन शुड बी कंप्लीटली हिंडर्ड। मान लो बेटा आपने किसी मॉलिक्यूल में ये 2 सेंटर सिलेक्ट कर लिए, ध्यान रखना इन 2 सेंटर के बीच में रोटेशन अलाउड नहीं होगा। राइट और नोट? वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंडीशन, the bonds present on the selected center, the 4 bonds present on the selected center along with the selected center must be present in the same directional plane। सेम डायरेक्शनल प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन सेम भी हो सकता है, या सेम डायरेक्शनल प्लेन का मतलब 2 प्लेन्स पैरेलल भी हो सकते हैं। 2 प्लेन्स पैरेलल भी हो सकते हैं। तो सेम डायरेक्शनल प्लेन का मतलब बेटा सेम प्लेन भी हो सकता है। मान लो जो सिलेक्टेड सेंटर पे 4 बॉन्ड्स हैं, along with these 2 सिलेक्टेड सेंटर, वो सभी की सभी सेम डायरेक्शनल प्लेन में होना जरूरी है। सेम डायरेक्शनल प्लेन, इट कैन बी सेम प्लेन, इट कैन बी सेम पैरेलल प्लेन्स, राइट? सेम प्लेन या फिर मैं बोलूं पैरेलल प्लेन्स, राइट सर? So these are the 2 conditions. Now we are moving towards the condition number 3. Listen carefully. मैं सेकेंड कंडीशन को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने किसी मॉलिक्यूल में ये 2 सेंटर सिलेक्ट कर लिए, बहुत बढ़िया। इस सेंटर से 2 बॉन्ड बना, इस सेंटर से भी 2 बॉन्ड बना। पहला कंडीशन, इन दोनों सेंटर्स के बीच में रोटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन, these 2 centers along with these 4 bonds, ये सभी की सभी एक ही डायरेक्शनल प्लेन में लाई करना चाहिए। सेम डायरेक्शनल प्लेन मींस ये सेम प्लेन में भी हो सकता है या फिर ये पैरेलल प्लेन में भी हो सकते हैं, राइट? वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंडीशन। लिसन केयरफुली। मींस listen carefully, we are moving towards condition number 3. With respect to each
each selected center the grouping should be different. With respect to each selected center, the grouping should be different. मैं आपको समझाता हूं, सुनिए. मान लो बेटा आपने ये दो सेंटर सिलेक्ट कर लिए. पहला कंडीशन क्या है? इन दोनों के बीच में रोटेशन अलाउड नहीं है. हर सेंटर पे दो दो बॉन्ड आपको मिलेगा. बहुत बढ़िया, लिसन केयरफुली. मान लो मैं इस सिलेक्टेड सेंटर का बात करूं, यहां मान लो ए और बी लगा है. ध्यान रखना, जब आप इस सिलेक्टेड सेंटर की बात कर रहे हैं तो इस पे क्या लगा है मुझे मैटर नहीं करता. मुझे सिर्फ ये चाहिए इस सिलेक्टेड सेंटर पे क्या ये दोनों अलग है? बिल्कुल अलग है. अब आप इस सिलेक्टेड सेंटर पे जाइए. जब आप यहां जाएंगे तो ये मैटर नहीं करता यहां पे क्या लगा है. यहां पे ग्रुपिंग डिफरेंट होना जरूरी है. राइट सर. ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है. बट ध्यान रखना, when we are going towards this selected center, then इसका आपको चिंता नहीं करना कि यहां पे क्या लगा है. इस सिलेक्टेड सेंटर पे ग्रुपिंग अलग है या नहीं, ये चीज आपकी मैटर करेगी. राइट सर. सो दीज आर द थ्री कंडीशंस which is responsible for the molecule to show geometrical isomer. Right sir? Listen carefully. Category of molecule which shows GI. हम मॉलिक्यूल्स का कुछ कैटेगरी उठा के लाए हैं जो जीआई शो करता है. सबसे पहला कैटेगरी अक्रॉस डबल बॉन्ड सिस्टम. समझिएगा, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन. मतलब किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है. यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होना जरूरी है. राइट सर. लिसन केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. मान लो बेटा आपको ये एग्जाम्पल दिया गया, ये ए लगा है, बी लगा है, डी लगा है, ई लगा है. मान लो आपसे पूछा गया क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकता है? तो मेरी बात समझिएगा. सबसे पहले मॉलिक्यूल में आपको वो सेंटर सिलेक्ट करने हैं जहां पे आपका तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए. यदि ऐसा कोई आपको सेंटर दिखाई दे रहा है तो पहले आप उसको चूज करिए. सर मुझे ये दो सेंटर पे डाउट लग रहा है. ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने इन दोनों सेंटर्स को बेटा सिलेक्ट कर लिया. अब इन दोनों सेंटर्स के अक्रॉस मैं तीनों कंडीशंस लगाने की कोशिश कर रहा हूं. पहला कंडीशन क्या है जल्दी बताइए? बिटवीन टू सिलेक्टेड सेंटर द रोटेशन शुड बी हिंडर्ड. दूसरा कंडीशन क्या है? द फोर बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सिलेक्टेड सेंटर अलोंग विद द सिलेक्टेड सेंटर शुड बी इन द सेम डायरेक्शनल प्लेन. थर्ड कंडीशन क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ईच सिलेक्टेड सेंटर द ग्रुपिंग शुड बी डिफरेंट. सुनिएगा मेरी बात को. ये दो सेंटर आपने सिलेक्ट किए तो अक्रॉस दीज टू सेंटर रोटेशन कांट बी पॉसिबल बिकॉज देयर इज अ पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर केस बाय द प्योर p orbitals and always pi bond is formed by the perpendicular or the lateral overlapping of the p orbital or d orbital. Right? So these two p orbital will overlap. It can't rotate
because if this will rotate, then pi bond will gets break. That's why the rotation across the pi bond is not allowed. Right sir? पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है. कंडीशन नंबर 2 पे जाता हूं. अच्छा, यदि मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन sp2, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन sp2, यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब इस कार्बन के अक्रॉस शेप क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर. इस कार्बन के अक्रॉस शेप क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर. और यदि ये ट्रायगोनल प्लेनर है, मतलब ये दोनों सेंटर जो हैं वो ब्लैक बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं. और यदि ये ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है तो बेटा ये जो 4 बोन्स भी होंगे वो भी कहां पे लाई करेंगे? ब्लैक बोर्ड के प्लेन में लाई करेंगे. बिकॉज ऐसा तो नहीं होता कि आपने कभी ट्राइंगल बनाया और वो आपको परपेंडिकुलर प्लेन में दिखाई दिया. बेटा ट्राइंगल तो हमेशा एक ही प्लेन में बनता है. ऐसा तो नहीं है कभी आपने ट्राइंगल इस तरीका से बनाया. इट कांट बी पॉसिबल. राइट और नॉट? राइट. लिसन केयरफुली. Second condition is also satisfied. What is the second condition? The two selected center and the 4 bonds that are present on the selected center should be present in the same directional plane. Even in this particular case, these all are present in the same plane, that is the plane of the blackboard. Right? Now, listen carefully. What is the third condition? With respect to each center, the grouping should be different. मान लो बेटा आपने इस सेंटर का बात किया तो आप बोलेंगे सर इस सेंटर पे यदि मैं गया तो आपको क्या नजर आया? E और D नजर आया. क्या ये डिफरेंट है? यस सर. अब मैं इस सेंटर पे गया, क्या नजर आया? A और B नजर आया. क्या ये डिफरेंट है? यस सर. इसका मतलब ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा बिकॉज ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इन दिस पर्टिकुलर केस. राइट और नॉट? राइट और इस तरीका से आपको डबल बॉन्ड के अक्रॉस चेक करना है वेदर दैट मॉलिक्यूल विल शो GI और नॉट. राइट. मैं बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं. मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा. लेट अस सपोज सो मेनी एग्जांपल आई हैव. लिसन केयरफुली. लिसन केयरफुली. पहले कुछ हल्के फुल्के एग्जांपल देखते हैं. ये A लगा है, B लगा है, B लगा है, A लगा है. This is fine. Now listen carefully. You have to select the 2 selected center. Okay, fine sir. It is selected. ये दोनों सेंटर बेटा आपने सिलेक्ट कर लिए. जैसा कि अभी आपने देखा पाई बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन हिंडर्ड रहता है. मतलब पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, रोटेशन तो अलाउड नहीं है. What about second condition? These 4 bonds along with these 2 centers are in the same plane. वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा because this condition is similar to the previous one. Right sir? Listen carefully. अब चलिए थर्ड कंडीशन पे. With respect to each center, the grouping should be different. मान लो मैं इस सेंटर पे गया तो आपको क्या नजर आया? A और B नजर आया. ध्यान रखना जब मैं इस सेंटर पे खड़ा हूं तो यहां पे क्या है मैटर नहीं करता. हमें सिर्फ ये चाहिए कि क्या इस सेंटर पे दोनों ग्रुपिंग्स अलग हैं? यस सर, बिल्कुल अलग है. अब मैं इस सेंटर पे गया, क्या आपको दोनों ग्रुपिंग्स अलग नजर आया? यस सर, वो भी अलग है. इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी GI शो करेगा. राइट सर? लिसन केयरफुली. When the 2 same atoms are present on the same site, then that form is known as cis form. इस फॉर्म को बेटा क्या बोला जाता है? सिस फॉर्म. और जब ये दोनों एटम्स सेम एटम्स अपोजिट साइड लाई करते हैं, दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज नोन एज ट्रांसफॉर्म. इसको बेटा क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉर्म का नाम दिया जाता है. दिस इज फाइन. नाउ लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. लेट अस सपोज दिस लेंथ इज L1, this length is L2. Now tell me what is the relationship between L1 and L2? Obviously L2 will be greater than L1. I told you one statement in geometrical isomers. These are differ in the geometry of the molecule, and in this you can easily see the length between the 2A is not same, as we can say these two molecules are GI of each other.
बिकॉज जो भी पेयर ऑफ मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर का रिलेशन होगा वहां पे ज्योमेट्री में डिफरेंस आएगा, और यदि ज्योमेट्री सेम है मतलब आप जीआई की बात नहीं करेंगे, राइट सर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम एग्जांपल, लिसन केयरफुली। लेट अस सपोज so many example I have this is methyl, right? So these are the some example that I have, और आपको सिर्फ इतना कमेंट करना है whether these molecule will show GI or not. Listen carefully, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चलते हैं इधर, CH3 लगा है, CH3 लगा है, CH3 लगा है, CH3 लगा है। आपने ये दोनों सेंटर को सिलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है, द रोटेशन इज हिंडर्ड। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, दीज टू सिलेक्टेड सेंटर अलोंग विथ 4 bonds आर प्रेजेंट इन द सेम डायरेक्शनल प्लेन, और इवन दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, दैट इज द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड। But the third condition is creating the problem. In the third condition, if I move towards this particular carbon, this carbon has 2 CH3, and I told you what is the third condition with respect to each selected center, the grouping should be different. That's why this molecule will not show GI. It's fine. We are moving towards the next case. This is CH3, this is CH3, and this is a lone pair. Lone pair will also be treated as an atom while commenting on the geometrical isomerism. Listen carefully. I have to select 2 centers, so I selected this center and I selected this center. Fine. First condition is satisfied, rotation is completely hindered. What is the second condition? This particular bond, this bond, this bond, and the lone pair is not an atom, but इसको atom की तरह treat करना है. These all the bonds are present in the same directional plane. So what is the third condition? That is creating the problem. If I move towards this selected center has 2 methyl groups, and I told you with respect to each selected center the grouping should be different. That's why this molecule will not show GI. We are moving towards the third case. First, sir, I have to select the center. Okay, fine. Select the center. Listen carefully. Let us suppose I am selected these 2 center. बहुत बढ़िया, आपने दोनों सेंटर को सिलेक्ट कर लिया. First condition is satisfied with respect to each selected center. No, the rotation is hindered. First is satisfied. What is second condition? Selected center as well as the bonds present on the selected center must be in the same plane. That is also satisfied. What is the third condition? With respect to each center, the grouping should be different. Listen carefully, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा. यदि मैं इस नाइट्रोजन पे जाता हूं तो इस नाइट्रोजन पे आपको एक हाइड्रोजन दिखाई देगा और एक लोन पेयर दिखाई देगा. यदि मैं इस नाइट्रोजन पे जाता हूं, इस नाइट्रोजन पे भी आपको एक हाइड्रोजन दिखाई देगा, एक लोन पेयर दिखाई देगा. मींस with respect to each selected center, groupings are different. That's why this molecule will show GI. Right? Listen carefully. If one of the selected center has lone pair, so in that cases we define syn-anti nomenclature, and syn-anti nomenclature, cis-trans nomenclature, Ez nomenclature we already discussed in a special video, right? एक वीडियो में ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी हैं, राइट? तो आप वहां से उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, राइट सर? लिसन केयरफुली.
And when we have the nitrogen double bond nitrogen, then these compounds in chemistry is known as azo compounds. ऐसे compounds को बेटा क्या बोला जाता है? azo compounds का नाम दिया जाता है. This is fine. We are moving towards the next case. ये CH3 लगा है बेटा, ये H लगा है, ये H लगा है, ये CH3 लगा है. आप खुद मुझे बताइए क्या ये GI शो करेगा? The answer it will show GI. Right? We are moving towards. क्या ये GI शो करेगा? Answer it will not show GI. What's the reason? Because on this particular selected carbon we have 2 hydrogen atom, that is not allowed. When we are moving towards this example, on this selected center I have 2 hydrogen atom, so this double bond will not show GI. If I am moving towards this selected center, then the condition will be satisfied on these 2 selected center, means this molecule will show GI across this double bond. It will not show GI across the right double bond. Right, sir? Listen carefully. What about this one? It will not show GI. What about this one? We have also lone pair of electron. Okay, fine. Again, these 2 oxygen are the selected center. मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. And every condition is satisfied. That's why this molecule will show GI. What about this case? Again this molecule will show GI. You can apply the conditions easily, right? What about this case? This is a lone pair of electron, this is the lone pair of electron. This molecule will show GI. What about this case? No doubt on this selected carbon we have 2 different atoms. But if we move towards carbon, then it has 2 hydrogen atom. It will not show GI because we know with respect to each selected center, the grouping should be different. That's why the last molecule will not show GI. So in this way we can discuss about the GI in a double bonded system, right sir? Now we are moving towards cycloalkanes. Listen carefully. हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी हर एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा. Listen carefully. We are moving toward cycloalkanes, right? Cycloalkanes category number 2. यहां पे भी GI देखा जाता है. कैसे देखा जाता है मैं आपको बताता हूं. Let us suppose I have cyclohexane, right? As you know, the hybridization of this particular carbon is sp3, and if the hybridization is sp3, then there are 2 bonds that are present in the same plane. One bond is above the plane, one bond is below the plane, right? Let us suppose on this carbon I have A, and on this carbon, on the same carbon I have B, right? Let us suppose on this carbon I have A, and on this carbon itself I have B. You can select the adjacent carbon. You can also select 1,3 carbon. You can also select the 1,4 carbon. मतलब साइक्लोएल्केन्स में आप किन्हीं भी कार्बन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट सर? पहला कंडीशन. मान लो आप इस केस में जाते हैं, आपने ये 2 सेंटर बेटा सिलेक्ट कर लिए. दोनों सेंटर के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है. देखने से ऐसा लग सकता है सर सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस तो रोटेशन अलाउड होना चाहिए, बट इन रियलिटी जो भी आपका रिंग का सिग्मा बॉन्ड होता है उसके अक्रॉस रोटेशन अलाउड नहीं होती है. बिकॉज जैसे ही बॉन्ड रोटेट करने लगेगा बेटा रिंग रप्चर कर जाएगी, रिंग टूट जाएगी. दैट्स व्हाई सिग्मा बॉन्ड ऑफ अ रिंग have hindered rotation.
जो भी आपका रिंग का सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें हमेशा रोटेशन क्या होती है बेटा, हिंडर्ड होती है। पॉइंट नंबर 2 क्या है उसको समझिए। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड बिटवीन द टू सिलेक्टेड सेंटर, द रोटेशन इज हिंडर्ड। एंड आप देख भी पा रहे हैं बिकॉज सिग्मा बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन अलाउड नहीं है। नाउ ऑन दिस सेंटर एंड दिस सेंटर जो 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, दोबारा सुनिए, ऑन दिस सेंटर एंड दिस सेंटर, ये जो बॉन्ड्स है बेटा, ये जो बॉन्ड्स हैं along with the selected center that should be present in the same directional plane। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, हम जो भी सिलेक्टेड सेंटर ले रहे हैं उस पे जो भी बॉन्ड्स आपके लगे हैं वो बॉन्ड्स along with the selected center वो सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए। जैसे मैं इसकी बात करता हूं, आपको एक कुछ फिगर ऐसा नजर आएगा, A is above the plane, B is below the plane, right? And what is this? It is a selected center. This is fine. Basically है क्या, ये कुछ ऐसा फिगर है, ये रिंग आपका प्लेनर और कुछ ऐसा सोचिए, दिस इज अ रिंग दैट इज प्लेनर, राइट? एंड दिस इज A and B, right sir? Let us suppose this is A, this is B, right? This is B, this is A, this is A, this is B, and this is the selected center. So if I will take this plane, listen carefully, I am taking this plane, then you will say this A, this B and this selected center will comes in the one plane. Now we are moving towards the right side. यहां पे आ गए, this is the planar ring and this is the A, this is the B and this is on the center. I have the selected center, right? Again, if I will take this plane, then again A and B along with the selected center will be in the same plane. मतलब we have the 2 parallel planes in this direction which includes the selected center as well as the bonds that are present on the selected center. क्या वो आपको सभी same directional plane in this particular case that is the same parallel planes में क्या दिखाई दे रहे हैं? Obviously दिखाई दे रहे हैं। It means the second condition is also satisfied. This A, B along with the selected center are present in the same directional plane. What about third condition? On each selected center the grouping should be different. यदि मैं इस selected center पे जाऊं तो आपको बेटा AB दिखाई देगा, यदि मैं इस selected center पे जाऊं आपको AB दिखाई देगा। क्या आपको groupings अलग दिखाई दे रही है? Obviously yes sir. That's why this molecule will show GI. पहला केस तो आई थिंक फाइन है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट केस। अगेन दिस मोलिक्यूल विल शो GI, दिस मोलिक्यूल विल ऑल्सो शो GI, बिकॉज रोटेशन तो आपकी अलाउड होगी ही नहीं और बाकी जो कंडीशंस है वो भी सेटिस्फाइड हैं। दैट्स वाई ये जो तीनों मोलिक्यूल है आपके, ये तीनों के 3 मोलिक्यूल बेटा GI को शो करेंगे, राइट? सर रिंग का साइज आपने 6 मेंबर्ड का लिया, क्या यही चीज मैं 3 मेंबर्ड में भी देख सकता हूं? द आंसर आएगा यस सर। दिस इज B, दिस इज A, दिस इज B. Is this molecule will show GI? The answer will be yes sir. It can be cyclobutane also. This is A, this is B, this is A, this is B. Is this molecule will show GI? The answer will be yes sir, right sir? So in this way we can tell the GI in cycloalkanes. Listen carefully. मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपने लिया, मेरी बात सुनिएगा, स्ट्रक्चर को इस तरीका से भी बना सकता है। AB, दिस इज AB, AA आपको सेम साइड दिखाई दे रहे हैं, दैट्स वाई इस फॉर्म को आप बेटा क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। मान लीजिए AB आपको अपोजिट साइड दिखाई देते हैं, AA आपको अपोजिट साइड दिखाई देता है, इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्म।
तो ये तो बेटा आपके साइक्लोएल्केन्स में सिस ट्रांस देखना होगा। जैसे मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर इस तरीका से दिया, मेरी बात देखिएगा, ये ए लगा है, ये बी लगा है, ये ए लगा है, ये बी लगा है। कैन आई से ए एंड ए आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, दैट इज बोथ अबव द प्लेन, राइट? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज cis form. And if one A is above the plane, one A is below the plane, that particular form is known as transform. Right, sir? We are taking some example on cycloalkanes. मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा. We are taking some example on cycloalkanes. Listen carefully. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. Listen carefully. मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. Let us suppose I have this case. 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 This case, this case, this case, this case. आपसे सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूं वेदर दीज मॉलिक्यूल विल शो जीआई और नॉट. समझिएगा ध्यान से. फर्स्ट एग्जांपल पे चलता हूं बेटा. फर्स्ट मॉलिक्यूल विल नॉट शो जीआई. आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी, बिकॉज कोई भी यदि आप सेंटर सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे ग्रुपिंग्स आपको कभी भी डिफरेंट नहीं नजर आएगा, बिकॉज सब जगह क्या लगा बेटा? हाइड्रोजन एटम लगा. नेक्स्ट केस की यदि मैं बात करूं, यस इट कैन बी पॉसिबल दिस मॉलिक्यूल कैन शो जीआई इफ आई सिलेक्टेड दीज टू सेंटर्स. One is the hydrogen atom. Let us suppose it is below the plane, it is above the plane, it is above the plane, and it is below the plane. Definitely it will show GI. Right, sir? Which is this form? It is known as cis form. What about third case? Yes, across these two selected center, this molecule can show GI. What about this case? Yes, across these two selected center, this molecule can show GI. What about this case? Across these two selected center, this molecule can show GI. What about this case? Across these two selected center, this molecule can show GI. What about this case? No possibility of GI. No doubt on this center we have the two groups, but the other selected center must have the same group. बाकी किसी भी सेंटर को आप सिलेक्ट करिए, you will get the same group. That's why it will not show GI. What about this case? Across these two selected center, GI. What about this case? Very important case. Listen carefully. This is a lone pair. What about this case? GI or not? GI or not? Yes, across nitrogen atom, this molecule will show GI. So in this way, we can deal about the GI in cycloalkane system. Right, sir? इस तरीके से हम साइक्लोएल्केन्स में जीआई के बारे में कमेंट कर सकते हैं. राइट. वी आर मूविंग टुवर्ड्स वन और टू मोर एग्जांपल. लिसन केयरफुली. मान लीजिए, लेट अस सपोज आई हैव दिस केस. लेट अस सपोज आई हैव दिस केस. लेट अस सपोज आई हैव दिस केस. Let us suppose I have this case. Let us suppose I have this case. Okay, fine. So will these molecules show GI? The first one will not show GI because any selected center must have the different groupings. That is not possible in case 1. Is this show GI? No doubt nitrogen has the two different groups, but oxygen does not have no GI. Any GI? Yes, if we choose nitrogen as a selected center, it will show GI. What about this case?
If we choose nitrogen as a selected center, yes, this molecule can show GI. What about this case? Yes. Across nitrogen as a selected center, this molecule will show GI. So in this way we can comment the GI in cycloalkane system. Right, sir? Now we are moving towards cycloalkenes. Listen carefully. We are moving towards a third category, that is cycloalkane. Up to now we discussed about which category, that is cycloalkenes across the double bonded carbon. Now I am taking the third category, that is cycloalkenes I am taking. Listen carefully, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा. मान लीजिए एल्कीन्स. अच्छा देखिए, मान लीजिए बेटा आपको दिया गया है साइक्लोहेक्सीन. ये H लगा है, ये H लगा है. बहुत बढ़िया. सो मुझसे पूछा गया विल दिस मॉलिक्यूल शो जीआई. तो आपको करना क्या है, जो जो कंडीशंस आपको बताई गई हैं वो कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है. ठीक है. मान लीजिए आपने ये दो सेंटर सिलेक्ट कर लिए. सर एक बात बताइए, आप सेंटर कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये आपको खुद से सोचना है बेटा कि किस सिलेक्टेड सेंटर के अक्रॉस जीआई देखा जा सकता है. वैसे अभी मैं आपको सारा कैटेगरी पढ़ा दूंगा तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल और आप इजीली सेंटर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे. लिसन केयरफुली. The first condition that is satisfied because across this double bond the rotation is completely hindered. Right? What is the second condition? These bonds along with the selected center, must be present in the same directional plane. This carbon is sp2 hybridized, this carbon is also sp2 hybridized. That's why these four bonds along with the selected center will be present in the plane of the blackboard. Right, sir? What about third condition? The grouping should be different. Yes, on this selected center we have the hydrogen, we have the carbon chain. On this selected center we have the hydrogen, we have the carbon chain. It means तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं. क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? आंसर आएगा नो जीआई. Oh my God, sir, what you are saying? Why it will not show GI? Listen carefully. First tell me this is cis or trans form. Though hydrogen are on the same side, that's why it is known as cis form. This molecule will not show GI because its trans form is not possible due to high angle strain. साइक्लोहेक्सीन बोला जाता है. ये मोलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा बिकॉज इसका ट्रांसफॉर्म में बहुत ज्यादा हाई एंगल स्ट्रेन देखने को मिलता है. राइट? आप इस मोलिक्यूल का कभी ट्रांसफॉर्म बना ही नहीं सकता. वेरी हाई एंगल स्ट्रेन बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज है तो बॉन्ड एंगल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज 120 डिग्री. दैट कांट बी पॉसिबल इन ट्रांसफॉर्म. लिसन केयरफुली. साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, cycloheptene. If I have C3 to C7 carbon and double bond is present in the ring, double bond is present in the ring, then it will not show GI because in every cases transform is not possible due to the high angle strain. Right, sir? What about other rings? What about 8, 9, 10? Listen carefully.
मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। मान लीजिए आपके पास C82 में गया C11, cis form will be stable। मतलब ये GI दिखाएगा आफ्टर 7 C12 to up to so on ट्रांसफॉर्म विल बी स्टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 8 से 11 के बीच में यदि रिंग दिया है और डबल बॉन्ड आ जाता है तो सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। 12 या 12 से ऑनवर्ड आपको रिंग दिया है, डबल बॉन्ड आ जाता है तो ट्रांसफॉर्म का स्टेबिलिटी आपका ज्यादा होगा। लिसन केयरफुली। मैं बेटा 8 मेंबर का रिंग बना रहा हूं। यदि मैं आपसे पूछूं ये सिस फॉर्म है या ट्रांस है तो ऑब्वियसली यू विल से इट इज सिस फॉर्म। और इसका ट्रांसफॉर्म कुछ ऐसा दिखता है। कार्बन एक बार काउंट कर लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही है। एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है। सो दिस इज अ ट्रांस फॉर्म ऑफ साइक्लोएक्टीन ऑक्टीन आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस विच इज मोर स्टेबल ऑब्वियसली द सिस फॉर्म। मींस डबल बॉन्ड यदि रिंग के अंदर आता है तो वो जीआई जब ही शो करेगा जब रिंग का साइज मिनिमम 8 मेंबर्ड रिंग होगा। 8 या 8 से ज्यादा अलाउड है। बट एक और चीज आप याद रखिएगा, 8 से 11 के बीच में आपका सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। 12 कार्बन और ऑनवर्ड्स आपका ट्रांसफॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। लिसन केयरफुली। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा ये दो पॉसिबिलिटी आपको दी गई है। दिस इज अ सिस फॉर्म, दो हाइड्रोजन है सेम साइड, एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्म, राइट। आई वॉन्ट टू नो विच फॉर्म इज मोर स्टेबल। नाउ काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लिसन केयरफुली। 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कार्बन दिया। इसका मतलब ट्रांसफॉर्म का जो स्टेबिलिटी होगा वो सिस फॉर्म से बेटा क्या होगा, ज्यादा होगा। 12 कार्बन आ गए, ट्रांस इज मोर स्टेबल। 11 कार्बन आ जाते, सिस इज मोर स्टेबल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। साइक्लोएल्कीन्स भी आपका जीआई दिखा सकता है, बट द मस्ट कंडीशन इज, कंडीशन क्या बेटा, रिंग साइज जो होना चाहिए वो मिनिमम 8 मेंबर का होना जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है विच विल शो जीआई। ये क्वेश्चंस आपके पास है। पहले क्वेश्चन पे चलता हूं। अक्रॉस दिस डबल बोन नो जीआई, बट अक्रॉस दीज टू सेंटर्स जीआई विल बी सीन। ओवरऑल द मोलिक्यूल विल शो जीआई। अक्रॉस दिस डबल बोन नो जीआई, बट अक्रॉस दीज टू सेंटर जीआई विल बी सीन। अक्रॉस दिस डबल बोन नो जीआई, बिकॉज डबल बोन जब भी रिंग के अंदर आएगा मिनिमम रिंग का साइज कितना होना चाहिए बेटा, 8 या 8 से ज्यादा। Across this double bond no GI. Across this double bond it will show GI because the minimum ring size is 8 membered. Right sir? In this way आप GI के बारे में कमेंट कर सकते हैं। आज हमने 3 कैटेगरी डिस्कस किया है। वन इज एल्कीन्स और डबल बॉन्डेड सिस्टम, वन इज साइक्लोएल्कीन्स, वन इज साइक्लोएल्कीन्स, राइट। तो कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्यूमिलीन्स के बारे में, स्पाइरेन्स के बारे में, बाइफिनाइल्स के बारे में, उनमें जीआई कैसे देखा जाता है, राइट सर। सो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।